सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज जो वाक़या हम आपको बताने वाले हैं, यह वाक़या करामाते औलिया किताब में लिखा गया है। कहा जाता है कि किसी ज़माने में एक बुजुर्ग आदमी रहा करते थे जो बहुत आन बान और शान वाले थे। ना उनमें कोई गरूर था और ना ही वो कोई गुनाह किया करते थे, यानी कि अल्लाह की हरदम इबादत करने वाले थे। नौजवानी तो इनकी बहुत ही उम्दा गुजरी, लेकिन साथ ही एक बात और थी कि इन्होंने अभी तक कोई शादी नहीं की थी। जब इनकी जवानी की उम्र ढल गई और जब यह बुढ़ापे की उम्र में आ गई तो एक दिन इनके दिल में ख्याल आया कि अब निकाह का फरीज़ा भी अदा कर लिया जाए, क्योंकि अल्लाह ने हमें निकाह का हुक्म दिया है और यह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। इसलिए हम रहबानियत वाली ज़िंदगी नहीं गुजार सकते हैं, यानी कि शादी के बगैर हमें ना रहने का हुक्म दिया गया है। हमें कहा गया है कि निकाह करें और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अदा करें। लेकिन दोस्तों, इनके साथ में ऐसा हुआ कि अल्लाह ने इनको एक और इम्तिहान में डाल दिया। एक तो यह बुढ़ापे की तरफ पहुंच गए थे और साथ ही इनको कोढ़ की बीमारी भी हो गई थी। इस बीमारी में इंसान के जिस्म के हिस्से गलना शुरू हो जाते हैं, अंगुलियां झड़ जाती हैं और चेहरा भी इंतहाई खराब हो जाता है। तो अब आप सोचिए कि इस हालत में इनके साथ में शादी कौन करे। लेकिन इन बुजुर्ग का एक ऐसा मुरीद था, यानी कि एक ऐसा शागिर्द था जो आपसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत किया करता था। उन्होंने जब सुना कि शेख को शादी की जरूरत है, हम आपको यह भी बता दें कि उस जमाने में जो मुरीद होते थे वो ऐसे बेनफ्स और अपने शेख के आशिक होते थे कि आजकल इसके बारे में तस्वुर भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए आपके इस मुरीद की मोहब्बत और अकीदत का ये आलम था कि इन्होंने जैसे यह सुना कि शेख साहब को शादी की ज़रूरत है, शेख साहब तन्हा हैं और इनको एक नेक बीवी की ज़रूरत है, लेकिन कोई भी इनकी उम्र और बीमारी की वजह से इनके साथ में शादी नहीं करना चाह रही है, यानी कि कोई भी इनको अपनी बेटी देना नहीं चाहता है। तो यह देखकर आपका वो मुरीद बहुत परेशान हो गया। यह सुनकर फिर वो शागिर्द बुजुर्ग के पास गया और कहने लगा, हजरत आपको निकाह की जरूरत है। तो इस पर वो अल्लाह वाले बुजुर्ग कहने लगे, अरे मुझसे इस उम्र में शादी कौन करेगा, मैं तो कोढ़ का मरीज हूँ, मुझको तो देखकर ही लोगों को कराहियत आती है, यानी कि मुझको तो देखने से लोग घिन करते हैं, इसलिए कौन मेरे पास में आना चाहेगा, कौन मुझे अपनी बेटी देगा। यह सुनकर आपका वो मुरीद बहुत परेशान हुआ और कहने लगा, शेख साहब मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको एक नेक बीवी अता करे। दोस्तों, फिर आपका वो मुरीद परेशानी के आलम में अपने घर चला गया। घर जाने के बाद में खामोशी से अपना सर झुकाकर बैठ गया। हम आपको बता दें कि आपका यह मुरीद शादीशुदा भी था और आपके घर में एक जवान बेटी भी थी जिसकी उम्र इस वक्त 16 साल थी, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी थी। उसने जब अपने वालिद साहब को परेशानी के आलम में देखा तो वो इसकी वजह पूछने लगी। तो इस पर आपके मुरीद ने वो सारी बातें अपनी बेटी को बता दी। उस नौजवान और खूबसूरत लड़की ने जैसे ही अपने वालिद से यह बात सुनी तो वो भी एक सोच विचार में गुम हो गई और सोचने लगी कि मेरे वालिद साहब जिन बुजुर्ग का जिक्र कर रहे हैं वो तो एक बहुत ही ऊंचे और पहुंचे हुए अल्लाह वाले हैं। और यह बात भी सच है कि इस उम्र में उनके पास में कोई ऐसी औरत होनी चाहिए जो सच में उनकी खिदमत करे। इस उम्र में और बीमारी की हालत में वो अकेले रहते हैं, इसलिए उनके पास एक ऐसी औरत होनी चाहिए जो उनका ख्याल रख सके। बस यही बातें वो लड़की रात भर सोचती रही, क्योंकि वो भी एक नेक और इबादत गुजार बाप की बेटी थी। वो भी नेक और सालिया थी, यानी कि वो भी एक ऐसे बाप की बेटी थी जो हमेशा दूसरों के साथ में अच्छा ही करते थे। इसलिए फिर उसने अपनी हया और शर्म पर काबू पाते हुए अपने वालिद मोहतरम से कहा, ए मेरे प्यारे अब्बू, कल आपने अपनी एक परेशानी का मुझसे तस्करा किया था। तो यह सुनकर बाप ने कहा, हाँ बेटी, मैं उस बात को लेकर सच में बहुत परेशान हूँ। तो इस पर उस नेक बेटी ने कहा, अब्बू जान, आपने जो भी तालीमात मुझे दी है उनकी वजह से अगर मैं अपने नफ्स पर काबू पाकर उन बुजुर्ग की खिदमत करने के लिए उनकी बीवी बन जाऊं, अपने आप पर काबू पालूं, अपने शर्मो हया को बरकरार रखूं, एक नेक और सालिया बीवी बन जाऊं, तो क्या आप ऐसा कबूल करेंगे? क्या आपको यह मंजूर होगा? क्या आप चाहेंगे कि आपकी बेटी की शादी आपके उस्ताद मोहतरम के साथ में हो जाए? तो यह सुनकर उस बाप का दिल बहुत खुश हुआ। वो अपनी बेटी को मोहब्बत भरी नजरों से देखने लगा और फिर बेइख्तियार आगे बढ़कर बेटी के माथे को चूम लिया और कहने लगा, वाह मेरी बेटी, तूने तो आज मेरा हक अदा कर दिया। बेटी, सच में मैं जिनका मुरीद हूँ उनसे मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। अगर यही बात मैं तुझसे कहता तो मुझे पूरा यकीन था कि तू मुझे मना नहीं करती, यानी कि तू इसके लिए हाँ कर देती। लेकिन मैंने यह सोचकर तुमसे नहीं कहा कि वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं और साथ ही कोढ़ के मरीज भी हैं और तू उम्र में भी उनसे बहुत छोटी है।
लेकिन अब तो खुद यह बात कह रही है तो मैं इसके लिए रजामंद हूँ, इसके लिए मैं हाजिर हूँ, बस तू हमेशा खुश रहना। बेटी क्या तू उनके साथ खुश रहेगी? तो यह सुनकर उस सालिहा बेटी ने कहा, अब्बू जान, मैं अल्लाह ताला को हाजिर और नाजिर जानकर आपसे यह बात कहती हूँ कि मैं उनकी निकाह में आना चाहती हूँ। यह सुनकर वो बाप बहुत खुश हो गया और फिर वो शेख साहब की खिदमत में हाजिर होकर उनको यह सारी बातें बता दी। यह सुनकर वो बुजुर्ग मोहब्बत भरी नजरों से अपने शागिर्द को देखने लगे और फिर बेइख्तियार उन्हें गले लगाकर कहने लगे, क्या आपकी बेटी इस रिश्ते पर राजी है? क्या आपने दिल से उसने यह फैसला लिया है? कहीं आप हमारी मोहब्बत में आकर उस पर कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं की है? हमारे इश्क में आकर कहीं आपने अपनी बेटी को इस शादी के लिए मजबूर तो नहीं किया है? तो यह सुनकर मुरीद आपसे अलग होकर कहने लगा, ऐसा नहीं है हजरात, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो इस बात को लेकर काफ़ी परेशान था कि कोई शरई रिश्ता आपके साथ में जुड़ जाए, कोई ऐसी औरत आपकी खिदमत में आ जाए जो वाकई में आपकी खिदमत करने की हकदार हो। और यह तो मेरे लिए शहादत की बात होगी कि मैं अपनी बेटी को एक पाक बंधन में बांधकर आपकी खिदमत के लिए दे रहा हूँ। इस तरह से फिर उस शागिर्द की मर्जी से और उन अल्लाह वाले बुजुर्ग की मर्जी से उस लड़की का निकाह बहुत ही सादगी के साथ में उन शेख साहब के साथ, यानी कि एक बूढ़े और कोढ़ के मरीज इंसान के साथ में हो गया। फिर बाप ने अपनी बेटी को शेख साहब के साथ अपने घर से रुखसत कर दिया। एक तरफ एक बूढ़ा आदमी और दूसरी तरफ एक बहुत ही कम उम्र की लड़की। लेकिन उस लड़की ने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर यह दुआ की थी, या अल्लाह, सब कुछ मैं तुझ पर रखकर यह रिश्ता दिलो जान से कबूल कर रही हूँ। मैं जानती हूँ मुझे अपनी नफ्स की कुर्बानी देनी होगी, मुझे मालूम है मुझे अपनी नफ्स को मारना होगा, लेकिन मैं तेरे लिए, तेरी रजा के लिए यह अमल कर रही हूँ। या अल्लाह, तो मुझे सब्र देना और इसमें कामयाबी अता करना। दोस्तों, अब इनकी शादी हो चुकी थी। शेख साहब दुल्हन के पास पहुंचे। उस वक्त दुल्हन का सर झुका हुआ था। यह देखकर शेख साहब उसके करीब गए और जब उसके सर को उठाकर देखा तो शेख साहब को देखकर दुल्हन के होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो कोई शेख साहब नहीं है, बल्कि उनके सामने तो एक कड़ियल जवान खड़ा है जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, इंतहाई तंदुरुस्त, निहायत ही हसीन, बड़ी बड़ी आंखों वाला, सुराहीदार गर्दन वाला उसकी आंखों के सामने खड़ा था। उसको देखकर लड़की ने फौरन ही अपना मुंह छुपा लिया और रोने लगी। फिर डरते डरते लड़की ने पूछा, कौन हो तुम, कौन हो और मेरे शोहर कहाँ हैं जिनके साथ में मेरा निकाह हुआ है? तो यह सुनकर उस जवान ने फरमाया, ए नेक बीवी, मैं ही तेरा शोहर हूँ। तेरी दीनदारी को देखकर अल्लाह ने यह गवारा नहीं किया कि वो तुझे एक बूढ़े और कोढ़ के मरीज आदमी के साथ शादी करने पर राजी करे। अल्लाह ने यह गवारा नहीं किया कि अल्लाह तुझे ऐसा शोहर दे जिसके जिस्म के हिस्से सड़ गल रहे हों। ए नेक बीवी, वो मेरी आजमाइश थी, लेकिन तूने अपनी दीनदारी से अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत रखकर तूने मेरे साथ में शादी की, तो अल्लाह ताला ने तुझे यह तोहफा दिया है। यह सब तेरी नेकी की वजह से हुआ है। तूने सिर्फ नेकी के इरादे से यह शादी की थी, लेकिन अल्लाह ताला ने, जो बहुत बड़ा और गफूरुर रहीम है, उसको हाया आई कि मेरी एक बंदी मेरी रजा के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने चली है कि जिसका शोहर उसको छू भी नहीं सकेगा। ए नेक बीवी, अल्लाह ने यह गवारा नहीं किया, इसलिए अल्लाह ने मेरी सूरत बदल दी, यहाँ तक कि मेरी उम्र भी कम कर दी और तुझे तोहफे में एक खूबसूरत शोहर अता कर दिया। और यही नहीं, जन्नत में भी हम दोनों साथ साथ होंगे। यह सब तेरी इस नेकी की वजह से हुआ है। इस दुनिया में ही तुझे तेरे इस नेक काम का बदला मिल गया है, और कल आखिरत में तुझे इसका क्या अजर मिलेगा यह तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। उसके बाद दोनों मियाँ बीबी खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे। सच में दोस्तों, जो लोग अल्लाह की रजा के लिए किसी से मोहब्बत करते हैं, नेक रिश्ता मांगते हैं और निकाह का रास्ता इख्तियार करते हैं, तो अल्लाह ताला उनको इस दुनिया में इनाम अता करता है।